हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर। तो आज की वीडियो में हम जेबी प्रीस्टली के एक फेमस प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जिसका नाम है मदर्स डे। तो मदर्स डे ये एक प्ले है अमंग द ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट वर्क्स ऑफ जेबी प्रीस्टली, और ये पब्लिश हुई है 1953 में। And it deals with love and care of homemakers, यानी mothers towards their family and instead what she receives from them। मतलब कि इस प्ले में हमें ये बताया गया है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए कौन कौन सी सेक्रीफाइस करती है, उनका ख्याल अच्छे से रखती है, लेकिन इसके बदले में उसको क्या मिलता है। तो इसके प्ले में हमें यही बताया जाता है कि इस मदर्स को कौन सा रेस्पेक्ट, कौन सा पोजीशन, स्टेटस दिया जाता है एक फैमिली में, जबकि वो अपना सब कुछ कुर्बान करती है, सेक्रीफाइस करती है अपनी फैमिली के लिए। तो चलिए पहले हम इसके थोड़े से कैरेक्टर्स जान लेते हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स है वो कौन कौन है। तो पहला जो है वो है जॉर्ज पियर्सन, ये हेड होता है फैमिली का। और उसके बाद है मिसिस पियर्सन, ये वाइफ होती है जॉर्ज पियर्सन की। और जो डारिस होती है ये इनकी बेटी होती है, और साइरल उनका जो सन होता है, बेटा होता है। एंड मिसेस फिट्ज़गेराल्ड जो है ये इनकी नीबर होती है। तो ये जो प्ले है इट रिवॉल्व्स अराउंड दीज कैरेक्टर्स। दरअसल इस प्ले का जो आथर है वो हमें यही बताना चाहता है कि जो मदर है वो हमारी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं करती, अपना सारा कुछ डेडिकेट करती है हमारे लिए। जो भी काम होते हैं हम वहाँ पे मतलब ऑर्डर दिए जाते हैं, तो बाई फुट एंड हैंड पेश होती है, हर काम के लिए हाजिर होती है, हर काम के लिए। तो इसके बदले में हम इसको कोई स्टेटस नहीं देते हैं, कोई रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो चलिए इस प्ले को स्टार्ट करते हैं। ये जो प्ले है इट रिवॉल्व्स अराउंड द मिसेस पियर्सन्स फैमिली और फिट्ज़गेराल्ड जो इनकी नेबर होती है। तो इसमें जो मिसेस पियर्सन होती है ये एक वीक वूमेन होती है। इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था फैमिली मेम्बर्स की ओर से। ये शी वॉज नॉट गिवन द लव, एप्रिसिएशन एंड द सिंपैथी फ्रॉम हर फैमिली मेम्बर्स। तो एक दिन की बात है, जो मिसेस पियर्सन है ये अपने नेबर के साथ, मिसेस फिट्ज़गेराल्ड के साथ बातें करती थी और अपने हालात की कंडीशन के बारे में उससे बातें करती थी। तो मिसेस पियर्सन जो है इसने अपनी नेबर फिट्ज़गेराल्ड को अपने फैमिली के बारे में, जो भी कंडीशन थी इनके फैमिली में, जो भी माल ट्रीटमेंट और डिसरेस्पेक्ट इसको दिया जाता था, तो इसने सब कुछ मिसेस फिट्ज़गेराल्ड को बोला। तो इस पे जो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड है उसको बहुत दुख पहुंचा। तो उसने मिसेस पियर्सन को एक एडवाइस दी कि आप अपने फैमिली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, आप उनको बोलो कि मैं आपके लिए ये सब करती हूँ, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया मैंने आपके लिए, तो इसके बदले में मुझे ये सब मिल रहा है, तो आप अपना बिहेवियर चेंज करो। लेकिन इससे लेकिन मिसेस फिट्ज़गेराल्ड जो है इसने सोचा कि मतलब ऐसा जो मिसेस पियर्सन ये बहुत ही डिसेंट है, ये बहुत ही वीक है, ये ऐसा नहीं कर सकती है। तो इसने उसको एक सजेशन दी कि हम एक दूसरे का जो स्पिरिट है वो एक्सचेंज करेंगे, वो ट्रांसफॉर्म करेंगे एक दूसरे से आप, और फिर मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्ज़गेराल्ड बनेगी और मिसेस फिट्ज़गेराल्ड मिसेस पियर्सन, ताकि जो ये मिसेस फिट्ज़गेराल्ड इनके फैमिली मेम्बर्स को अपनी जगह पे पहुंचा सके, यानी कि उनके फैमिली मेम्बर्स को, मिसेस पियर्सन फैमिली मेम्बर्स को उनकी औकात दिखा सके। क्योंकि ये जो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड थी ये एक बहुत ही बोल्ड वूमेन थी। तो इस सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले मिसेस पियर्सन राज़ी नहीं थी, फिर आखिर में वो राज़ी हो गई। और जो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड है इन्होंने मिसेस पियर्सन के हाथ अपने हाथ में रखे और कुछ मैजिकल स्पेल्स पढ़े, और इनकी जो पर्सनालिटीज़ है वो एक्सचेंज हो गई है। तो यहाँ से जो प्ले है इसका नया ही लुक हमें सामने आता है। तो जो मिसेस पियर्सन होती है, जो पहले की डोसाइल, सबमिसिव, वीक, कमज़ोर और लो पिचड वॉइस होती है, ये अब स्ट्रॉन्ग वूमेन बनती है, अथॉरिटेटिव वूमेन बनती है। तो इसके बाद सीन यूँ क्रिएट होता है कि
मिसेस पियर्सन जो होती है ये अपने कमरे में होती है, तो डोरिस एंटर होती है तो अपनी माँ को बोलती है कि आपने मेरे कपड़ों को आयरन किया है। तो जो मिसेस पियर्सन है ये इसको रिप्लाई देती है वेरी हार्शली, वेरी रूडली कि मैंने आपके कपड़ों को आयरन नहीं किया है, जाके खुद करो। तो डोरिस ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि इससे पहले इसकी माँ ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। इवन कि मिसेस पियर्सन जो है ये अपनी बेटी को बोल देती है कि अपने बॉयफ्रेंड चार्ल्स पेंस को लाओ, वही आयरन कर देगा कपड़ों को। तो ये सब सुनकर जो डोरिस है इनकी आंखों में आंसू आ गए, तो ये अपने रूम में चली जाती है। फिर एंट्री होती है साइरल की, यानी कि उसका बेटा। तो इसका बेटा भी बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट रिसीव करता है अपनी माँ की ओर से, क्योंकि जब ये अपनी माँ को बोलता है कि आपने मेरे लिए चाय तैयार रखी है, तो इसकी माँ उसको रिटर्न में जवाब दे रही है कि आप खुद जाके प्रिपेयर करो। मोर एवर जो साइरल है ये मिसेस फिट्ज़गेराल्ड को एसिली ओल्ड बैग के नाम से मतलब पुकारता था। तो इस पे जो है मिसेस पियर्सन है इन्होंने इसको बहुत डांटा और कहा कि यू शुड माइंड योर ओन लैंग्वेज, और आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहती। तो ये सब सुन के भी जो साइरल है ये बहुत ही शॉक में रह गया। तो अपनी माँ से बोलता है कि व्हाट यू हैव हैपन, आपको हुआ क्या है, आप ये सब क्यों कर रहे हो, आप ऐसा बिहेव क्यों करती हो, जबकि आप इससे पहले आपने कभी किया ही नहीं। तो इसके बाद जब ये दोनों भाई बहन आपस में बात करते हैं कि ये बाहर के कामों से बहुत थक गए हैं, तो इस पॉइंट पे जो मिसेस पियर्सन है जिसके अंदर मिसेस फिट्ज़गेराल्ड की पर्सनालिटी है, तो ये इनको बोलती है कि आप अपने खुद के कामों की वजह से थक गए, मेरा क्या हाल है जो कि मैं खुद के काम करती हूँ, अब आपके काम करती हूँ और अपने हस्बैंड के काम करती हूँ, घर के काम करती हूँ दिन रात, तो मुझे भी रेस्ट चाहिए। मुझे कोई नोटिस में नहीं लेता है, मुझे कोई ना केयर करता है, ना मेरे साथ कोई टाइम स्पेंड करता है, ना मुझे वीकेंड हॉलीडे पे कोई लेता है, तो मुझे भी रेस्ट चाहिए और आज के बाद मैं भी रेस्ट करूँगी एंड इवन वुड लाइक टू टेक ऑफ वीकेंड्स। और उसके बाद फाइनली जॉर्ज पियर्सन रिटर्न होता है घर की ओर। तो ये एस्टोनिश होता है जबकि अपनी वाइफ को देखता है एज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो जब ये इसके ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन उठाता है, वॉइस उठाता है, तो इसकी जो वाइफ है इसको बोलती है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और इवन कि ये उसको बोलती है कि जो लोग हैं वो आपके पीछे मजाक उड़ाते हैं, वो आपको पॉम्पी ऑपी पियर्सन के नाम से बुलाते हैं। तो आखिर में यूँ होता है कि जो मिसेस पियर्सन होती है उनको जो ये रवैया जो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड की पर्सनालिटी के फैमिली मेम्बर्स के साथ करती थी, तो उनको ये सब मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इन्होंने मिसेस फिट्ज़गेराल्ड को बोला है कि हम अपनी जो सुपरेटिव पर्सनालिटीज़ है वो फिर से एक्सचेंज करेंगे। तो उसके बाद वंस अगेन जो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड ने मैजिक स्पेल्स पढ़े, तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो एक दूसरे से एक्सचेंज हुई। और फिर मिसेस पियर्सन अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलती है कि वो घर पे ही रहे, वो अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करे। तो वो अपने हस्बैंड को भी बोलती है कि आप यहीं पे रुको मेरे साथ, हम गेम खेलेंगे, रूमी गेम। एंड बच्चों को ऑर्डर देती है कि आप सुपर प्रिपेयर करो, सुपर एक किस्म का ग़िज़ा है, एक किस्म का फूड है। तो इसके बाद सब इसकी कमांड्स को फॉलो करते हैं और वो अपनी लाइफ फिर खुशी से गुजारते हैं। तो इनकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग होती है। तो इस प्ले से हमें ये पता चलता है, ये मालूम होता है कि हमें जो चाहिए मदर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मदर्स का ख्याल रखना चाहिए, उनको लव अप्रिसिएशन देना चाहिए ताकि वो भी खुश रह सके, वो भी सुकून से जी सके, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्ले। सो अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगा हो तो आई होप यू विल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। बाकी अल्लाह हाफिज़।